हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर है गणितीय तर्कशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। आज की क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। बस आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनना तय है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला है, कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे दो बतखें हैं और एक बतख के पीछे दो बतखें और दो बतखों के बीच में एक बतख है। देखो इधर, ये बना लो बतख, ठीक है, ये बना लो बतख, ये बना लो, मान लीजिए ये बतख है, ठीक है, मान लिया जाए ये बतख है। अब कह रहा है कि यहाँ से पढ़ो, यदि एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के आगे दो बतख हो गई, एक दो हो गई। फिर कह रहा है और एक बतख के पीछे दो बतख, यानी एक बतख के पीछे दो बतख, ये होगी बतख, ठीक है, एक बतख के पीछे दो बतख हो जाएंगे और दो बतखों के बीच में, यानी दो बतखों के बीच में एक बतख, ये वाली है ना, बीच वाली एक बतख है। तो पूछ रहा है कि कितनी बतखें होंगी, कितनी बतखें होंगी। तो कितनी हो गई, एक दो तीन, तो कितनी हो जाएंगी, तीन। यानी इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा, एक प्रतियोगिता कॉन्फ्रेंस में 42 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसके लिए फार्मूला होता है एन, कुल हाथ मिलाए गए, इसलिए कुल हाथ मिलाएगा, ठीक है, कुल हाथ मिलाएगा बराबर एन इंटू एन माइनस वन बटे दो, ठीक है। तो एन का मान है 42, एन का मान 42 हो जाएगा। एन का मान 42, एन का मान 42, तो एक माइनस करोगे कितना बचेगा, 41 बचेगा, नीचे दो हो जाएगा, काट दोगे, ठीक है। दो एकम दो, दो दूनी चार और दो एकम दो, 21 41 की गुणा करेंगे, 21 से कम 21, 21 के एक हासिल दो, 21 चौक 84 और दो 86, यानी कितना आ गया 861 आ गया। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी 861 बार हाथ मिलाए गए होंगे, ठीक। क्वेश्चन अगला, एक रिसेप्शन में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 406 बार हाथ मिलाए गए तो बताएं रिसेप्शन में कितने व्यक्ति शामिल थे। इस बार आपसे पूछा है व्यक्ति कितने थे। देखो, टोटल हाथ मिलाए गए हैं वो 406 बार मिलाए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, कुल हाथ मिलाने का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बटे में दो, यानी टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं, 406 बार हाथ मिलाए गए हैं। अब दो को यहाँ, अब दो भाग में है, यहाँ पर ले जाओ तो गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 812 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कि एन इंटू एन माइनस वन, ये तो बचेगा। अब करना क्या है, 812 का फैक्टर कर लो, 812 का फैक्टर कर लो। देखो इधर 812 का फैक्टर कर लो, सबको पता होगा, दो से कटेगी, दो से कटेगी, दो चौकू 8, एक 0, 12, दो छंग 12 है ना, फिर दो से कट जाएगी, दो दूनी 4, दो तीन 6, एक 0, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बची, हो गई 63, 7 में 63, यानी फैक्टर कितना आ गया 29 गुणे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जो बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो बड़ा होगा, बड़ा वाला फैक्टर होगा, वही इसका आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझो कैसे करते हैं, देखो इधर, इस क्वेश्चन को जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो इधर सिंपल है। देखो इधर, जैसे मान लिया जाए ऑप्शन नंबर हम ए उठाए, ठीक है, 26, तो 26 से हम एक माइनस करेंगे ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या करते हैं 25 है ना, और नीचे क्या होता है 2, होता है कि नहीं होता है। तो जो बड़ा वाला हमारा होगा ना, वही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो काटोगे इसको, दो करना दो, दो तीन 6, 13 25 की गुणा करोगे आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। अगर हमें लाना कितना है 406, भाई ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह 29 आया है, एक कम करो 28 बटे 2, ठीक है, काटोगे 14, 14 29 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 406, ठीक है, 406। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला, एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि पार्टी में कुल 22 लोग उपस्थित थे तो वितरित किए गए गिफ्टों की संख्या कितनी है। वितरित किए गए गिफ्टों की
संख्या कितनी है। ठीक है, कुछ नहीं, लगा दो सवाल क्या होगा इसका आंसर। देखो गिफ्ट के लिए फार्मूला यही होता है, गिफ्ट के लिए फार्मूला यही होता है n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, n का मान कितना है 22, 22 से एक कम कर दो 21, 21 22 के गुणा करेंगे, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 46। ठीक है, यानी कितना आ गया 462। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गिफ्ट के लिए फार्मूला n इंटू एन माइनस वन, हाथ मिलाने का फार्मूला n इंटू एन माइनस वन बटे दो। समझ रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, एक खेल में 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है, बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, इसका फार्मूला वो फार्मूला लगेगा जो आपने अभी लगाया है, हाथ मिलाने वाला फार्मूला। ठीक है, हाथ मिलाने वाला फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला होगा n इंटू एन माइनस वन बटे में दो। n का मान कितना है 15, n का मान कितना है 15। ठीक है, n का मान 15, एक माइनस कर दो 14 बटे में क्या हो जाएगा 2, काटोगे 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली गई। कितनी टीमें खेलेंगी 14 टीमें खेली गई। लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली। लीग चरण के बाद शीर्ष 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल हुए और अनंतः सेमीफाइनल के विजेता में एक फाइनल मैच हुआ, तो कुल कितने मैच खेले गए। देखो इसके लिए करना क्या है, वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, यानी 14 टीम जो हैं खेलेगी लीग चरण में, प्रत्येक टीम हर टीम दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली, मतलब जो अभी आपने सीखा था हाथ मिलाने का फार्मूला। ठीक है, लगा दो क्या होगा हाथ मिलाने का फार्मूला n इंटू एन माइनस वन बटे दो। ठीक है, ये लीग मैच है, लीग मैच में कितने खेले गए लीग मैच में, तो 14, एक माइनस करो 13 बटे में 2। ठीक है, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, यानी लीग चरण में कितने खेले गए 91 मैच। कितने खेले गए 91। अब शीर्ष की 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल हुई, 2 सेमीफाइनल हुई, तो 2 सेमीफाइनल हुई, 2 और जोड़ लो, ये सेमीफाइनल हो गई। ठीक है, सेमीफाइनल कितने खेलेंगे 2 खेलेंगे। फिर क्या कह रहा है, अनंतः सेमीफाइनल। ठीक है, सेमीफाइनल विजेताओं में एक फाइनल हुआ, एक फाइनल हो गया, एक फाइनल, तो सबको जोड़ो कितनी बार खेलेंगे 91, 2 93 और 1 94, यानी 94 बार मैच हुआ। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितने मैच खेले गए टोटल 94 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, देखो टोटल लीग मैच कितने खेले जाएंगे 91 खेले जाएंगे। फिर उसके बाद में सेमीफाइनल कितने खेले जाएंगे, वो 2 खेले जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा शीर्ष 4 टीम, अब देखो इधर समझो 1 2 3 4 5 6 जितनी भी टीम होगी, अब उसमें से जो शीर्ष 4 टीमें हैं, ये वाली शीर्ष 4 टीमें हैं, तो इसमें कितने मैच होंगे, 2 ही तो मैच होंगे सेमीफाइनल में, है ना। 2 इससे लड़ेंगे, 1 इससे लड़ेगी, है ना। कितने मैच होंगे, 2 ही तो मैच होंगे। सेमीफाइनल में कितने मैच होंगे, 2 होंगे, और फाइनल में कितना मैच होगा, 1 ही तो होगा। तो 91 और 2 93, 1 94, टोटल कितने मैच खेले गए 94 मैच खेले गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लगाओ क्या होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, लगा दो। एक टूर्नामेंट में 22 टीमें खेली, लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली। लीग चरण के बाद शीर्ष के 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल हुए और अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में से एक फाइनल मैच हुआ, तो कुल कितने मैच खेले गए। लगा दो वही फार्मूला। लीग मैच में कितना हुआ, लीग मैच में, ठीक है, लीग मैच में कितना 22, एक माइनस करो कितना 21 बटे 2 हो जाएगा, काटोगे 11 आ जाएगा, 11 को 2 से गुणा करो, 11 कम 11 हासिल लगे 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। ठीक है, लीग मैच में कितने बार खेलेगा 31 मैच। अब यहाँ पे कह रहा शीर्ष 4 टीमों में से 2 सेमीफाइनल हुए, ठीक है, और एक फाइनल हुआ, तो कितने मैच हो गए टोटल 31, 32, 33 और 1 34,
यानी कितना हो गया 234। कितने मैच खेले गए? 234 मैच खेले गए। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बंदर 82 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अगले भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? देखो ये खंभा है, ये खंभा है 82 मीटर का, 82 मीटर का एक खंभा है। समझना क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कह रहा पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है, 2 मीटर चढ़ता है। फिर कह रहा है और अगले मिनट में अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अब देखो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो मिनट कितने हो गए? 2 मिनट हो गए। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ध्यान से। ठीक है, अब 2 मीटर चढ़ता है, 1 फिसल जाता है, वास्तव में चढ़ा कितना होगा? 1 मीटर चढ़ा होगा। इस बात पर सहमत हो कि नहीं? अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा? टोटल चढ़ना है आपको 82 मीटर, टोटल आपको चढ़ना है 82 मीटर और 1 मिनट में पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो ये 2 घटा लो आप, तो 80 बचा। इस 80 को यहाँ पर रखो और गुणा करा दो और 80 से यहाँ भी गुणा करा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मीटर कितना हो जाएगा? 80 कम 80 मीटर। टोटल चढ़ना कितना है? 82 मीटर। अब इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अब जो है अगले मिनट में चढ़ेगा ना, अगले मिनट में यानी पहले चढ़ेगा तो कितना चढ़ जाएगा? 2 मीटर, और बाकी कितना बचा? 2 ही मीटर तो बचा है, यानी 1 मिनट और लगेगा और अगले मिनट में जब चढ़ेगा तो 2 मीटर चढ़ जाएगा, यानी CX पर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिनट कितने हो गए? 161, ये हो गए मिनट। ठीक, और टोटल चढ़ कितना गया? 82 मीटर चढ़ गया, 82 मीटर। तो मिनट कितने लगे? 161 मीटर। आपसे पूछा क्या था? वह कितने मिनट में खंभे की शीर्ष पर पहुंच जाएगा, तो कितने मिनट पर? 161 मिनट पर। इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, चढ़ना था टोटल आपको 82 मीटर। तो ऐसा करो आप, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 82 मीटर से 2 मीटर घटा लो, बचा कितना? 80। ठीक है, यानी पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, क्वेश्चन को समझो। फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो 1 मिनट यहाँ लगा, 1 मिनट यहाँ लगा, मिनट कितने हो गए? 2 मिनट हो गए। बात को समझो, मिनट कितने हो गए? 2 हो गए। 2 चढ़ता है, 1 फिसल जाता है, तो चढ़ता कितना होगा? वास्तव में 1 मीटर तो चढ़ता होगा। अब यहाँ पे जितने शुरुआत में जो चढ़ता है और जितना चढ़ना होता है उससे माइनस कर देना। ठीक है, माइनस करने के बाद में जो संख्या यहाँ पे आएगी उससे इनसे मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, दोनों से। तो यहाँ पे 80 से और यहाँ पे भी 80 से, जो भी संख्या आए माइनस करने के बाद में गुणा किए, यहाँ पे आया 80, यहाँ पे गुणा किया 160 आया। अभी भी बाकी है, यानी 2 मीटर बाकी है चढ़ना, यानी अब चढ़ेगा, यानी 1 मिनट में वो 2 चढ़ता है। जब चढ़ेगा CH पर पहुंच जाएगा तो दोबारा वापस थोड़ी नहीं होगा, है ना? वो तो CH पर पहुंच ही जाएगा, तो 1 मिनट और लगेगा। अब 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 80 और 2 82 मीटर चढ़ गया। अब जब चढ़ जाएगा शीर्ष पर तो दोबारा थोड़ी नहीं आएगा, दोबारा थोड़ी नहीं फिसलेगा, है ना? तो 160 मिनट ये लगे थे, 1 मिनट और ये लगे, तो टोटल मिनट कितने लगे? 161। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रहा आपका, सेम क्वेश्चन है, लगा दो। क्वेश्चन कह रहा कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ की शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत, अभी यहाँ पूछा तुरंत 2 मिनट फिसल जाता है, तुरंत 2 मिनट फिसल जाता है, 2 फीट फिसल जाता है, सॉरी। टोटल खंबा है, सॉरी पेड़ है ना, ये मान लो पेड़ है, टोटल पेड़ की लंबाई है 60 फीट, 60 फीट। ठीक, अब टोटल है 60। अब इस 60 से जो पहले चढ़ता है,
पहले सेकंड में कितना चढ़ता है, 3 फीट उछलता है, तो 3 ये माइनस कर लेना, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 57। अब इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। कह रहा 1 सेकंड में, समझो 1 सेकंड में कितना चढ़ता है, 3 फीट उछलता है, 3 फीट उछलता है। फिर कह रहा तुरंत, कह रहा अब यहाँ पे सेकंड नहीं है, यहाँ पे सेकंड नहीं है, तो कह रहा तुरंत 2 फीट फिसल जाता है, मतलब 2 फीट फिसल जाता है। तो चढ़ा कितना, 1 सेकंड में चढ़ा कितना, यानी तुरंत 1 सेकंड में 3 उछला और तुरंत उसके बाद में 2 नीचे गिर गया, है ना, फिसल गया। तो वास्तव में चढ़ा कितना, 1 का फीट तो चढ़ा। इतना समझ में आया। अब देखो जितना चढ़ना था, कितना चढ़ना था, 60, और पहले सेकंड में कितना चढ़ता है, 3। तो पहले क्या करोगे, घटा दोगे, घटाने के बाद में जो संख्या आएगी यहाँ पे इनसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे, 57, तो 57 एकम 57, ये सेकंड आया। 57 एकम 57, ये क्या आया, फिट आया, ठीक है, ये आया फिट। अब 1 सेकंड और लगेगा, है ना, 1 सेकंड इसे और लगेगा, तो 1 सेकंड में कितना चढ़ता है, 3 उछलता है, 3 फीट उछलता है। जब शीर्ष पे पहुंच जाएगा तो दोबारा वापस थोड़ी नहीं आएगा, बताओ। तो यहाँ पे 57 और 1 58, कितने सेकंड, 58 सेकंड। तो यहाँ पर कितना चढ़ गया, टोटल 60, तो 60 है तो चढ़ना था, तो टोटल 60 चढ़ना था, है ना। ये शीर्ष पर पहुंच गया, तो समय कितना लगा, 58 सेकंड। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं जिनकी पैरों की संख्या 422 है, जबकि सिरों की संख्या 143 है। बताएं इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या है। इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या पूछ रहा है आपसे। देखो ये है खरगोश, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, समझना। ये है खरगोश और इधर है कबूतर, इधर है कबूतर, ठीक है। खरगोश के कितने पैर, 4 पैर, कबूतर के कितने पैर, 2 पैर। इतनी बात समझ में आई। सिर कितने हैं, सिरों की संख्या कितनी है, 143, सिरों की संख्या 143 है। पैरों की संख्या कितनी है, पैर की संख्या कितनी है, पैर की संख्या है 422, पैर की संख्या है 422। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, कबूतर, ठीक है। अगर आपसे कबूतर पूछा है, अगर आपसे कबूतर पूछा है तो आप जो है भूल जाओ यहाँ पे कबूतर है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे इतना समझ लेना, यहाँ पे केवल खरगोश ही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे खरगोश नहीं है, सॉरी कबूतर नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कबूतर नहीं है, तो टोटल केवल यहाँ पे खरगोश है। अगर खरगोश केवल हैं तो सिर 143 है, तो खरगोश के पैर 4 है। तो अगर 143 खरगोश अगर होंगे और एक खरगोश के पैर 4 हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, बोलो। 4 थे 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4 चुक 16, 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल 1, 4 चुक 4 एकम 4, 4 1 5, यानी 572 पैर हो जाएंगे केवल खरगोश की। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे कबूतर पूछा है तो कबूतर को हम यहाँ पे भूल जाएंगे, यानी कबूतर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। इसको यहाँ पे ढक लो, यानी कबूतर है ही नहीं, केवल खरगोश है, केवल खरगोश है। यानी खरगोश के पैर कितने हैं, 4, तो टोटल सिर कितने, 143। अगर 143 खरगोश हैं तो एक खरगोश के पैर 4 है, तो टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, 572 हो जाएगी। अब घटा लो, कितना माइनस कर लो, 572 से 422 घटाओगे, यानी 2 से 2 गया 0, 7 से 2 गया 5, अब 5 से 4 गया 1 बच्चा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको भाग देना है, किससे, पैरों के अंतर से आपको भाग देना है, पैरों के अंतर से आपको हमेशा भाग देना है। पैरों का अंतर कितना है, 2, तो 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे, कुल मिलाकर 77 शेर और 224 पैर हैं, बतखों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं है, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। देखो इधर बतख और ये बकरे, बकरों की संख्या यानी बकरे की संख्या 4 होती है, बतख की संख्या 2 होती है। सिर कितने हैं, 77, पैरों की संख्या कितनी है,
224। आपसे पूछा क्या है? बतखों की संख्या। ठीक है, बतखों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे बतख को ढक लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे केवल केवल मान लो यहाँ पे बकरी ही है। अगर एक बकरी की संख्या 4 है, तो अगर टोटल 77 बकरे होंगे तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी मल्टीप्लाई करो। 4 सत्ते 28 को 8 हासिल हासिल 2। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी कितना आ जाएगा? 308। अब 308 से 224 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8 से 4 गया, 4 बचा। अब इधर 10 से 2 गए, 8 बचा। संख्या कितनी बची? यानी 84। अब 84 भाग किससे देना है? हमेशा पैरों की अंतर से। पैरों के अंतर से हमेशा भाग देना है। पैरों का अंतर कितना है? 2। काटोगे 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी संख्या कितनी आ जाएगी? 42। बतखों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि सिरों की संख्या 37 और पैरों की संख्या 98 हो, तो यहाँ बताएं कि वहाँ कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। यानी इधर लिख लो बॉय और इधर लिख लो डॉग। डॉग के कितने पैर होते हैं? 4, और बॉय के कितने होते हैं? 2। सिर कितने हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर कितने हैं? 37। सिर कितने हैं? 37। सिरों की संख्या 37 है और पैर कितने हैं? पैर है 98। ठीक है, अब हम चाहे यहाँ डॉग निकाल लो, चाहे वाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वाई का निकाल लेते हैं। अगर वाई का निकालेंगे तो हम, ठीक है, किसके पैर से गुणा करा देंगे? डॉग के पैर से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 148। 148 से अब ये माइनस कर लो। 8 से 8 गया 0, 14 से 9 गया 5। ठीक है, हमेशा भाग किससे करना? पैरों के अंतर से। पैरों के अंतर कितना है? 2। ठीक है, 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। यानी लड़के कितने हैं? 25। लड़के कितने हैं? 25। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर लड़के कितने हैं? 25। तो ऑप्शन नंबर कितना है? सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लड़के पहले निकाले थे, तो यानी इसमें लड़के कितने होंगे? 25 होंगे, और कुत्ते कितने होंगे? 12 होंगे। अब समझो, इधर मान लिया जाए यहाँ पे बॉय और यहाँ पे डॉग। ठीक है, 25 लड़के 12 डॉग। ठीक है, 12 डॉग। इसके कितने पैर होते हैं? बॉय के 2 होते हैं। इनके कितने पैर होते हैं? डॉग के 4 होते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करो, 50 हुए, 50 पैर हुए, और 12 चौक 48। ठीक है, क्या दोनों का पैर 98 आ रहा है? क्या दोनों का पैर 98 आ रहा है? 50 और 48 का जोड़ो, 50 और 48 को जोड़ो, यानी दोनों को पैरों की संख्या 48 आ रही है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 144 कम है। ग्वालों की संख्या है, ग्वालों की संख्या है। इधर देखो, ये है गाय और इधर है ग्वाले। ठीक है, और दोनों क्या है? बराबर है, बराबर संख्या में, यानी दोनों संख्या क्या है? बराबर है। समझो, ठीक है, हमने मान लिया गाय की संख्या x और ग्वाले की संख्या x, दोनों की संख्या है बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी, सिरों की संख्या क्या हो जाएगी? हमने x माना है तो x एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे पैर, तो पैर क्या हो जाएंगे? गाय के कितने हैं? 4, तो कितना हो जाएगा? x इंटू 4 प्लस में ग्वालों की संख्या कितनी होती? 2, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 2। ठीक है, अब हो जाएगी इनकी 4x हो जाएगा, इधर कितना? 2x हो जाएगा। 4x में 2x जोड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6x। ये पैरों की संख्या कितनी आ गई? 6x आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ो, कह रहा है एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या, पैरों की संख्या सिरों की संख्या, सिरों की संख्या की संख्या के, सिरों की संख्या कितनी है? 2। सिरों की संख्या 2, यानी सिरों की संख्या के। अब यहाँ के का मतलब गुणा, 4 गुना से 144 कम है, 144 कम है, 144 कम है, बराबर किसके? पैरों की संख्या से। इतनी बात समझ में आई? अब इनकी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8x हो जाएगा, माइनस 144 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, 8x से 6 आ जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। 8x से 6x घटाओगे, यहाँ पे 2x बचेगा, और ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 144। 2x बराबर 144, तो x का मान निकालो, इधर कितना आ जाएगा? इधर देखो, x बराबर कितना हो जाएगा? 144 बटे
2 हो जाएगा, निकालोगे 2 सते 14, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। x का मान कितना आ गया, 72। ठीक है, यानी दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, यानी गाय भी 72 होंगे और ग्वाले भी 72 होंगे। समझ में आया? यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। कह रहा एक खेत में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ है, पुरुष बकरी से दोगुना है और बकरी भेड़ों से दोगुना है। यदि कुल पैरों की संख्या 176 है तो खेत में पुरुषों की संख्या है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इधर पहले मुर्गी है, मुर्गी, भेड़, पुरुष और बकरी, और बकरी। अब समझो, ठीक है। कह रहा है एक खेत में उतनी मुर्गी हैं जितनी भेड़ है, यानी मुर्गी और भेड़ों की संख्या बराबर है, तो हमने मान लिया x है ना। मुर्गी और भेड़ की संख्या बराबर है तो हमने मान लिया x। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर समझो, कह रहा पुरुष बकरी से दोगुना है, पुरुष जो है बकरी से दोगुना है। अब बकरी भेड़ों से दोगुना है, बकरी जो है भेड़ों से दोगुना है। अगर यहाँ पर भेड़ की x है तो यहाँ पे कितना होगा, बकरी की 2x होगा। अब पुरुष जो है बकरी से दोगुना है तो इसकी कितनी होगी 4x होगा। अब बात समझ में आई। अब मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, तो इसका 4x हो जाएगा। पुरुष के 2 पैर होते हैं, इसका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है। अब बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 बकरी हैं, 2x है तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x हो जाएगा। 8x 8x 16, 16 4 20x, 20 और 2 22, यानी 22x। तो 22x यानी पैरों की संख्या है, ये पैरों की संख्या है। ठीक है, ये पैरों की संख्या है 22x। तो 22x ये पैरों की संख्या, तो इधर पैरों की संख्या कितनी है 176 है। तो 22x किसके बराबर हो जाएगा, 176 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। काटोगे 11 दूनी 22, 11 कम 11, यहाँ पे 6 बची, 11 छम 66, 2 बचा, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी x का मान कितना आ गया 8। इतनी बात समझ में आई। x का मान 8 आ गया, तो यानी x का मान 8 आ गया। अब यहाँ पे समझो x का मान 8, यानी मुर्गी यहाँ पे कितनी होगी, मुर्गी यहाँ पे कितनी होगी। अब यहाँ पे समझो मुर्गी यहाँ पे कितनी होगी 8 होगी, है ना। यहाँ पर भी 8 होंगे क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। x का मान 8 है तो यहाँ पर कितनी है 4, इनकी गुणा करोगे 8 8 चौक 32, 32 क्या होंगे पुरुष होंगे। x का मान कितना है, x का मान 8, तो ठीक है x का मान 8 है, 2 से गुणा करो 8 दूनी 16 बकरी होंगी। तो आपसे पूछा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 32 है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट, अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करो, अगर क्लास खराब लगी है तो कमेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।